lucky to have Mr. Aurangzeb Mubashir with me, who is the co-founder and president Pakistan Horse and Mounted Archery Federation. Aurangzeb, a very warm welcome. How are you? Thank you so much for having me on your show, Fatima, and it's an absolute honor. Or we've been in touch. Yes, of since a course. few weeks, Monday ko maine aapko tang Yeah, kiya. a How's couple of Monday days. for you in Pakistan? Smoggy. Who exactly is Aurangzeb Mubashir? आपका बचपन कहाँ गुजरा? Education कहाँ हुई? और फिर एकदम the Aurangzeb Mubashir, president of Horseback Archery and Mounted Federation के आप president कैसे बने? Aurangzeb is a very, very desi guy, a typical Lahori who has. I have an innate love for food. लगता तो कहीं से भी नहीं. बस ये आपको मैं समझाता हूँ कि लगता किस तरह नहीं है. ठीक है. और as Lahori as I can be, I am a fluent Punjabi speaker. So when I switch, like हम जब बात कर रहे होंगे and I switch into Punjabi, तो please कट ना कीजिएगा. इसको चलते रहने दीजिएगा. क्योंकि मजा आएगा. ठीक है. Someone who has an intense love and passion for the horse. So the horse for me is the blood in my veins, the air I breathe. The horse defines me. So अगर आप मेरे से पूछें कि औरंगज़ेब कौन है, तो औरंगज़ेब एक वो इंसान है जिसके लिए उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, सोना, रोना घोड़ा है. Starts with the horse, ends with the horse. My day starts with the horse, my day ends at the horse. ठीक है. उसके बीच में सारी दुनिया समाई हुई है मेरी. That is amazing. My family, my friends, my relatives, whatever I do is between my start of the day and end of the day, which is the horse to the horse. Amazing, So this is me, in short. Yeah. मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा intensely कोई इंसान घोड़ों के साथ प्यार मोहब्बत कर सकता है जितना मैं करता हूँ. इसकी आपको मैं और एग्जांपल देता हूँ कि मेरे बेडरूम की जो खिड़की है वो मेरे बान में खुलती है. Amazing, amazing. So I have to smell that smell early in the morning. Yeah. You know, the air, it has to be there. Yeah. वरना मैं जब उठता हूँ तो मुझे लगता है यार आज कुछ गड़बड़ है जिंदगी में. Amazing. मैं Yeah. आजकल लाहौर में उठता हूँ ना तो 4:30 बजे तो मुझे लगता है मेरी खिड़की के बाहर कोई सिगरेट पी रहा है. औरंगजेब बचपन का बताएं, एजुकेशन कहाँ से हुई और घोड़ों की मोहब्बत कब से स्टार्ट हुई? एडिसन कॉलेज. Yeah. ठीक है. फ्लैट आउट. लोगों के लिए गेस करना बहुत आसान होता है कि यार अगर इस बंदे का इतना ज़्यादा शौक है ना तो ये ज़रूर एडिसन कॉलेज पढ़ा हुआ है. True. दूसरा गेस लोगों का ये होता है कि यार इसका बाप फौजी होगा या ब्यूरोक्रेट होगा. True. तो मेरे डैड फौज में थे. ठीक हो गया. So initial years obviously Edson College and then dad being in the army and then the military riding schools Yeah. and the military ustad Yeah. जिनको हम कहते थे उस्ताद जी Yeah. you know अब तो वो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गया है कि आपका जो उस्ताद है जो आपको टीच कर रहा है Yeah. उसको आप उस्ताद कहें. Yeah. ठीक है. लिटरली हम उस्ताद कहते होते थे और चीखते होते थे. Yeah. तो और एडिसन कॉलेज डेली सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हॉर्स राइडिंग की क्लास. Yeah. और देन शाम को इवनिंग गेम्स में एक से 1.5 घंटा घोड़े. बिकॉज मैंने कोई और स्पोर्ट खेली नहीं जिंदगी में. Right. ठीक है. सो सिंस क्लास 3 Yeah. इट हैज ऑलवेज बीन हॉर्सेस. Yeah. तो बस सवारी शुरू की और 6ठी जमात में था, क्लास 6 में, हाँ. व्हेन माय डैड एक्चुअली फिगर्ड आउट कि द गाय नीड्स सम स्पेसिफिक अटेंशन व्हेन इट कम्स टू हिज ट्रेनिंग. Right. तो ही गॉट मी अ हॉर्स. Right. और उस वक्त एडिसन कॉलेज में ऐसे होता था कि अब तो खैर जो बच्चे उनके नॉर्मली हर बच्चे का अपना प्राइवेट घोड़ा है. Yeah. उस वक्त प्राइवेट घोड़े बहुत कम लड़कों के पास True. होते थे. तो डैड गॉट मी अ प्राइवेट हॉर्स. हमने कॉलेज में रखा. Yeah. तो एक ग्रूम पक्का मेरे साथ अटैच हो गया. Yeah. तो मेरे ऊपर थोड़ी सी नजर करम ज़्यादा हो गई. ठीक हो गया. ठीक है. एडवांटेज्ड किड. Right. तो बस वहाँ से एडिसन पर सीखता था. फिर वीकेंड्स के ऊपर आर्य बाज़ार में एक राइडिंग स्कूल था. वहाँ पे मेरा उस्ताद शेर खान, आई डोंट इवन नो इफ़ ही इज़ अलाइव या ही इज़ पास्ड अवे, बट Right. सारी ज़िंदगी मुझे वो इंसान याद रहेगा. विद द बिग मूछें एंड tall guy, probably 6'2", 6'3", Right. or an amazing horseback rider. He was a Yeah. jumper for the military. Oh my. तो वो मुझे सिखाते थे और बस सीखते सीखते ऐसे सीख गए कि इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए. इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच हाँ. गए. फिर हाँ मतलब प्रोफेशनल बहुत सारी स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन्स में प्रोफेशनल हो गया. 1999 में पोलो शुरू की थी. Yeah. 3 साल खेली. प्रोफेशनली खेल नहीं पाया. मतलब 3 साल में इतनी हो गई थी कि मैं प्रोफेशनल जाने लगा था तो घोड़े से गिरा पोलो प्रैक्टिस करते हुए. Right.
वो इतनी ज़ोर से गिरा कि आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर अबाउट अ वीक एंड अ हाफ। काफ़ी इंटरनल इंजरीज हुई थी, खून छून निकला था, डॉक्टर्स हैड टू पंप इट आउट। तो इसी तरह बस I mean, I just, when I recall, I just feel as if I was born to do this. There's nothing that I would say कि यार नहीं मैं specially इस field में घुसा हूँ. Like, I know guys who are like 23, 24 and then they get into horses and they start playing polo. मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है. ठीक. मेरे लिए ऐसा है कि बस औरंगजेब मुबशर ने होश संभाला तो उसने घोड़े देखे. HSN की जो एक क्लास है, I think वो तो मतलब मतलब no other private school can come closer to that. Yeah, it feels very good to hear this coming from someone else's mouth. वरना HSonians के बारे में एक चीज बहुत मशहूर है कि we're very arrogant. और अगर हम कहीं पे बैठे होंगे ना तो हम 6 दफा लोगों को ये बताएंगे कि भाई हम HSonian हैं. एक हमारे अंदर एक चीज इनबिल्ट होती है. ठीक है ना? But someone else says this about you. बड़ा अच्छा लगता है. Actually मैं बहुत impressed हुई HSonians की जो आपने भी ये बात बोली and ये इसको synonym इसका arrogance के साथ equate किया जाता है. एक बच्चा था अरहम उसका नाम है. वो और ये जैसा आपने बताया कि आप पोलो खेलते हुए गिरे, आप दोबारा उठे और अब आपने इंटरनेशनल लेवल पे, और वो भी हॉर्स बैक आर्चरी जिसमें ना आपने रेंज पकड़नी है और ना आपकी सिर्फ कमांड आपकी बॉडी और आपके हाथों के साथ है, जो कि और ज़्यादा ख़तरनाक स्पोर्ट है. वो बच्चा जब टेंट पेगिंग के वक्त गिरा है, अभी उसने टेंट पेगिंग स्टार्ट नहीं की थी औरंगजेब, उसका घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हम सबके सामने, उसको घोड़े ने गिराया, एम्बुलेंस आए, लोग, उस बच्चे ने कहा कि मैं इसी घोड़े पे पैग उठाऊंगा. ही गॉट ऑन द हॉर्स अगेन and he won the first prize. तो ये करेज HSonians में है. और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि आई वाज प्रॉब्ली इन क्लास 4 और मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी चकोटी बॉर्डर पे, आज़ाद कश्मीर. राइट. तो चकोटी बॉर्डर से कोई तकरीबन 40 किलोमीटर पीछे एक छोटा सा गांव है सरा, और सरा के साथ है छोटा सा गांव गड़ी दुपट्टा. वहाँ पे आर्मी सप्लाईज कोर के, आर्मी सर्विस कोर के घोड़े थे. तो एक डॉक्टर साहब थे, ही वाज अ वेट बट ही वाज इन द आर्मी, तो वो डैड के दोस्त थे, तो वहाँ पे मैं सवारी करना जाता होता था. दिस इज लाइक क्लास 4 राइट. तो मैं, डैड टुक मी, आई डोंट रिमेंबर दैट बट इट्स लाइक अ ड्रीम तो डैड वाज वीडियो टेपिंग मी. उस ज़माने में ना वो बड़े बड़े कैम कॉर्डर्स होते थे और उसमें बड़ी कैसेट डलती होती थी. तो डैड वाज रिकॉर्डिंग मी एंड आई फेल ऑफ द हॉर्स. और मुझे अब इसके बाद जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ना, ये एज पर माई डैड कि इसके मुंह से झाग निकलने लग गई. इसको उठा के मैं हॉस्पिटल लेके गया और जब ये होश में आया तो इसने पहली बात ये कही कि मेरा घोड़ा ठीक है. Oh my God. And that is the time when my dad says कि मैंने अपनी बीवी को ये कहा, मेरी वालदा को, कि ये कुछ और बने ना बने, ये प्रोफेशनल हॉर्सबैक राइडर जरूर बनेगा. Amazing. And I think that was the time कि वो उनकी बात जो है ना वो अल्लाह ताला ने पकड़ ली कि उस्ताद ऐ हुन ते ऐ होना ही तय हुन हो गया. So this is what happened. मैंने तो सिर्फ आपका अभी एक छोटा सा एक ड्रॉप इन द बकेट इंट्रोडक्शन दिया है, और आप किन किन फेडरेशंस के प्रेसिडेंट हैं, आपकी अकॉम्प्लिशमेंट क्या है, क्या क्या लॉरल्स आपने हासिल किए हैं, प्लीज इनलाइटन अस. मैं आपको बताता हूँ एक मजे की बात. मैं जब 12वीं में था ना, A levels कर रहा था, तो मैंने, बल्कि उससे भी पहले की बात, आई थिंक क्लास 9th when I won the best horseman award for HSN college. तो उसके बाद ये हुआ कि जब HSN का कंपटीशन हुआ तो फिर आई वन the best horseman of HSN college. Amazing. पहले for HSN college, then of HSN college. वो टाइम था जब मैंने ये सोचना शुरू किया था कि कभी ना कभी जिंदगी में ग्रीन ब्लेजर जरूर पहनना, विद पाकिस्तान फ्लैग ऑन माय चेस्ट. और वो भी ऐसे हुआ कि उस ज़माने में हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था. तो HSN का जो राइडिंग क्लब है वो उस वक्त मेरे में 15-20 बच्चे होते थे. वो सारे जाते होते थे हॉर्स एंड कैटल शो में परफॉर्म करने. वहाँ पे नज़र आते होते थे हमें ग्रीन ब्लेजर्स वाली एक टीम. तो बस वो देखी थी और सोचा था कि यार बस एक दिन ना ये पहनना है. तो वो टारगेट था. और एक 4th-5वीं जमात के बच्चे ने जो सवारी शुरू की, बाय द टाइम वो 9वीं-10वीं जमात में पहुंचता है और वो एक टारगेट सेट कर लेता है कि मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव करनी है. एंड देन ही स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट. ऑब्वियसली पढ़ाई बीच में थी,
नशेबो फराज बहुत सारे आए, you know, हाँ, I worked for private organizations, then for the government of Pakistan, करते करते, but ये जो चीज़ है ये साइड पर साइड चलती रही, पैरेलल चलती रही। और कभी हुआ कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है लेकिन आपने कहा कुछ भी हो जाए ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा? बहुत दफ़ा। अच्छा, एनलाइटन मी प्लीज। इतनी दफ़ा हुआ कि मुझे ना समझ नहीं लगी कि मैं करूं क्या। उसकी जो एक प्राइमरी एग्जांपल है वो मैं आपको ये देता हूँ कि जब मैं 2001 में घोड़े से गिरा था ना, पोलो एज इन लाइक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस मैच था, तो मैं गिर गया और ये मेरी पहली प्रोफेशनल एंट्री से पहले की बात है। राइट। तो घोड़ा जो था वो गिरा, रोल्ड ओवर, आई गॉट स्टक टू द हॉर्स फॉर सम रीजन, सो आई रोल्ड विद द हॉर्स। तो वो बहुत ज़्यादा चोटें लगी। डॉक्टर ने कहा कि नो पोलो, क्योंकि बैक इंजरी हुई थी। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि अगर तो तू आज के बाद घोड़े पे बैठा तो मैं तेरी मां नहीं। और she put the वालदा कार्ड out। वालदा कार्ड जी, पूरा पक्की पंजाबी मां ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੋੜੇ ਤੇ बैठिया ना तो देयर इज नो वे कि आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है। तो ये हुआ कि 2-1 साल तो मैंने गुजार लिए। 2 साल के बाद मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया और वो इतना स्वेयर डिप्रेशन हो गया कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं करूं क्या। सो आई आस्क्ड माय डैड के अब्बा जी ये ना करें मेरे साथ, एंड डैड रियलाइज्ड, उन्होंने कहा कि ये ख़राब हो जाएगा लड़का, ये इसकी ना आदतें और हो जाएंगी, ऐ ना हो कि किसी और डायरेक्शन चल पवे, यू नो हमारे पे स्टिग्मास भी बहुत सारे लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको घोड़े पे जाने दो, ठीक है ना, इसकी और आदतें जो है ना वो ये ख़राब लाइन पे ना चल पड़े। तो थैंक गॉड एंड थैंक्स टू माय डैड, उन्होंने सिफारिश की अम्मा से तो वो मान गई। लेकिन उसके बाद ये था कि मैंने आई नेवर प्लेड पोलो आफ्टर दैट, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आपकी बॉडी की मैन्यूवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं फिर नेज़ाबाजी मैंने पिक कर ली। लेटर इन द इयर्स आई स्टार्टेड एंड्योरेंस राइडिंग, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। देन फर्दर डाउन द रोड आई गॉट इनटू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, ठीक है, अगेन नो मैन्यूवरिंग ऑन द बैक, ठीक है। तो इवेंचुअली द लास्ट स्पोर्ट दैट आई जंप्ड इनटू वाज हॉर्स बैक आर्चरी, ठीक है, और ये वो वही है जिसका आप ये देख रहे हैं। एग्जैक्टली। कनाडा और पाकिस्तान में आप अपनी लाइफ किस तरह मैनेज करते हो, स्पेशली हॉर्स राइडिंग को लेके? एंड आई बिलीव कि आप बहुत सारे फेडरेशंस के भी प्रेसिडेंट हो, फाउंडर्स हो, किस तरीके से आप ये मैनेज कर रहे हो? उसका सिलसिला ये है कि आई एम अ रैंचर, ठीक है, तो आई ओन अ डिसेंट पीस ऑफ लैंड, दिस इज माय बिजनेस इन कनाडा, और इसी वजह से इट्स इजी फॉर मी टू ट्रैवल। कमिंग टू द पॉइंट के ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, आई स्टार्टेड, अच्छा मैं ना आपको बताता हूँ कि मेरा जो करियर है ना घोड़ों में, वो बेसिकली शुरू हुआ था नेज़ाबाजी से। नेज़ाबाजी के बाद मैं जब थोड़ा सा डेनमार्क रहा, 3-3.5 साल, बिटवीन 2011 and 2014, that was the time when I got into endurance riding. Endurance riding is long distance riding. It starts from 40 kilometers of a track, and the maximum is 160 kilometers. Wow. Okay. But I've ridden way more than 160 kilometers. Practice runs, training races. So over the years, I've accumulated over 8,000 kilometers on horseback. Wow. Okay. And these are registered kilometers. And I started playing with a Canadian club. ठीक है, तो मज़े की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। वहाँ से मैं नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया, कैनेडियन नेशनल्स के लिए। तो मैं कैनेडियन नेशनल्स में चला गया। अब कैनेडियन नेशनल्स में थे तकरीबन कोई 110 के करीब प्लेयर्स, और वहाँ पे मैं टॉप 10 में आ गया। तो जब मैं टॉप 10 में आया तो जो प्रेसिडेंट था, ही केम डाउन टू मी, उसने कहा कि यार मतलब तुमने 6-8 महीने पहले ये काम शुरू किया और तुम ऑलरेडी कनाडा के टॉप 10 प्लेयर्स में हो। हमारे पास 750 लोगों की फेडरेशन है। Amazing, तो दिस इज समथिंग out of the ordinary. So he offered me something, you know, he gave me an offer I couldn't refuse. और वो ऑफर ये थी कि उसने मुझे कहा कि तुम टर्की जाके खेलोगे। मैंने कहा ब्रो, उसका नाम है रॉबर्ट। मैंने कहा रॉब, are you in your senses right now? Because I'm not believing what you're saying and I seriously think I cannot do that. कहता no, you can do it and you are going to be alone. So the only Canadian player in Turkey. मैंने कहा ठीक है। तो ये it was an international championship. 120 सवार थे, 50वें नंबर पे या पता नहीं 51st नंबर पे मैं आया। और मुझे अभी खेलते हुए सिर्फ 8 महीने हुए थे, ठीक है। So now I feel कि यार, now this is the feeling that I had, right? I'm feeling कि यार, Oz,
मुझे सारे ऑस कहते हैं, मैं कहा ऑस यार, टॉकिंग टू माई सेल्फ, यार तू 51st नंबर पे आ गया 120 खिलाड़ियों में, और इसमें टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर्स आए हुए हैं, ठीक है ना, From all over the world, Aurangzeb. they were from all over the world. Amazing. तो मैंने कहा यार अच्छा चलो ठीक है कर लेते हैं. हाँ. I was very happy, I was elated, यार ठीक है पहली दफ़ा आए हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन भी खेल लिया है, अच्छी रैंकिंग भी आ गई है, you know, मतलब मीडियन से ऊपर. तो मैं एक और मजे की बात बताऊं कि I'm the only brown horseback archer in the entire federation. Amazing, amazing, yeah. 2 हफ्ते हुए, yeah. तो मुझे रॉबर्ट की कॉल आती है दोबारा कि आज वर्ल्ड नोमैड गेम्स आ रही हैं टर्की में अप्रैल में, तूने जाने. मैंने कहा वर्ल्ड नोमैड गेम्स, व्हाट आर दोस? कहते हैं they're like the nomad Olympics. Oh my God, okay. It's like they're all traditional sports. It's like okay, go do your research. Right. I went online, world nomad games मैंने enter किया. World nomad games are games. You're competing against the Mongols, जिनकी ये गेम है. You're competing against the Turks, Absolutely. the Uzbeks, the Tajiks. Central Asian sport है ना ये. पूरी बेल्ट है बिल्कुल. Oh I my. stand nowhere. Like I stand nowhere. It's like I'm thinking to myself, आज तू कर लेगा, you know. But then वो feeling थी एक कि यार मुझे कनाडा ओन करता है, मुझे फेडरेशन ओन करती है. True. I'm being paid to do what I'm doing here. Amazing. Yep. ठीक है, ये मुफ्ता नहीं है. Yeah. Unlike Pakistan जहाँ पे आपको, you know, the country doesn't pay you to do anything. So sad. ठीक है. Yeah. Unless you're lucky and you win and you come back and then you know, Yeah. you enjoy the perks. Yeah. तो I played. Yeah. I did amazing. Like I was 43rd. World Nomad Games में अगर आप पहले 50 बंदों में आ जाएं, Yeah. तो it is a big thing. Anyhow, वो होगी गेम. हाँ. अफसोस क्या था कि मैं वर्ल्ड नोमैड गेम्स के जब मेन जो हमारा कॉरिडोर था उस पर वॉक कर रहा था, तो उधर झंडे लगे हुए थे सारे मुल्कों के. एंड गेस व्हाट, उधर पाकिस्तान का झंडा नहीं था. नहीं था. That hit me. And I called my dad. मैं कैनेडियन झंडे के नीचे खड़ा होकर तस्वीर उतरवा रहा हूँ और मेरे दिमाग में ये चीज़ बात घूम रही है कि यार पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं है. And I call my dad right from there and then and I tell dad कि बाबा पाकिस्तान का झंडा नहीं है यहाँ पे. पाकिस्तान के पास रेसलिंग की इतनी ज़बरदस्त टीम्स हैं, कबड्डी हमारी नेशनल स्पोर्ट है, क्यों नहीं है? ठीक है ना, लाइक वन ऑफ आवर नेशनल स्पोर्ट्स कबड्डी, ठीक है ना, तो क्यों नहीं है? कहते हैं पंजाबी में माय डैड इज लाइक यू नो पंजाबी में कहते पुत्र तुम दसी तू मैं की दसा, इट इज़ व्हाट इट इज़. तो मैंने कहा बाबा अगली नोमैड गेम्स में पाकिस्तान का झंडा होगा. एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स दिस थिंग. 2022 में मैंने काम करना शुरू किया टूवर्ड्स प्लेइंग फॉर पाकिस्तान. So I came to Pakistan, I contacted the Equestrian Federation of Pakistan and they flatly refused. अच्छा बिल्कुल ही मना कर जी, दिया. जी, मना कर. Reasons unknown. Yeah. मैंने दोबारा अप्लाई किया, जवाब ही कोई नहीं आया. मैंने तीसरी दफ़ा अप्लाई किया, जवाब ही कोई नहीं आया. मैंने कहा ठीक है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है. मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास चला गया. They were skeptical about it. Yeah. लेकिन वो हैरान भी थे कि यार इस तरह का आदमी है और ये अनसीन है. Yeah. तो कुछ ना कुछ करके इसको लेके आना है. नाउ आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट में सिलसिले कैसे चलते हैं, यू नो, आई वोंट से इट आउट लाउड बट जिस तरह चलते हैं. सो दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि ये कुछ देगा तो इसका काम होगा. So sad. तो मैंने कहा देना तो कुछ है नहीं. मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ सवाल जितने मर्जी पूछ लें. हाँ. आप 10 पूछें, 20 पूछें, 50 पूछें, 100 पूछें, मैं दूंगा. एंड आई मेक श्योर कि आज मैं आपको सेटिस्फाई करके उठूँ यहाँ से. और वो हेल बेंट थे औरंगजेब आपकी स्पिरिट तोड़ने में. हेल बेंट छोटा लफ्ज, अगर कोई इससे बड़ा तो वो. राइट, आई अंडरस्टैंड. या मैं आ गया. मुझे दोबारा कॉल आई Yeah. कि औरंगजेब वी वांट टू मीट यू. 3.5 घंटे का उन्होंने दोबारा इंटरव्यू लिया मेरे से और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि औरंगजेब द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ दिस ऑफिस कंसिडर योरसेल्फ वेयरिंग द पाकिस्तान ब्लेजर. मेरे लिए इससे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कोई नहीं था. आई लिटरली क्राइड दैट डे. आई लिटरली क्राइड. एंड द नेक्स्ट इवेंट वाज मंगोलिया, वर्ल्ड चैंपियनशिप मंगोलिया. आई वाज नॉट पेड अ पेनी बाय द गवर्नमेंट. उन्होंने मुझे ये कहा कि यार हम तुम्हें दे कुछ नहीं सकते, तुम इतने पैशनेट हो और इतने क्रेजी हो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो भाई हम तुम्हें ग्रीन ब्लेजर दे देते हैं, जाओ कर लो. आई वाज हैप्पी. मेरे लिए खुशी से ज़्यादा कुछ और था नहीं. मैंने कहा ठीक है जी. ग्रीन ब्लेजर से ज़्यादा कुछ नहीं. मुझे एक टेलर का फ़ोन आया, साहब वो हमें स्पोर्ट्स बोर्ड से कॉल आई है कि आपका ब्लेजर सीना. मैंने कहा सी दो. एंड आई वेंट टू मंगोलिया. अपने ही पैसों से. अपने पैसों से मैं गया. आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान. Yeah. और मज़े की बात यह है कि आई गॉट एन NOC फ्रॉम द कैनेडियन फेडरेशन ऑफ माउंटेड आर्चर्स
to represent Pakistan, and they gave it to me happily. उन्होंने कहा भाई तू वहाँ का भी बासी है, तू यहाँ का भी बासी है, हम तुम्हें रोक तो नहीं सकते, अगर तुमने वहाँ के लिए खेलना तो जाओ खेलो. I got the NOC, I went to Mongolia, I played. What an experience again. Amazing. What an experience. Amazing. I played for Pakistan in Mongolia. I did good. Yeah. I did really good. Yeah. I came back and then it was the World Nomad Games. Yeah. तो फिर मैं इस साल सितंबर में we were in Kazakhstan representing Pakistan as a team. मेरे साथ अर्शक भी है. अर्शक इधर ही पे बैठा होगा पीछे. I don't know. कहीं ढूंढ लेंगे उसको, अर्शक को इधर ही बैठा होगा. ठीक है. अर्शक amazing player again. Yeah. तो अर्शक ठीक है ना. Yeah. मैं खेला मेरे साथ. But नोमैड गेम्स में जाने से पहले की स्टोरी है फेडरेशंस की. बिल्कुल. क्योंकि EFP ने मुझे मना कर दिया था कि हम तुझे नहीं खेलने देंगे. तो आई हैड टू डू समथिंग टू ऑफिशियली रिप्रेजेंट पाकिस्तान. पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझे ब्लेजर दे दिया था, बट आई डिड नॉट हैव अ फेडरेशन टू गो विद. ठीक है ना, क्योंकि आप किसी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं था अवेलेबल. और किस बेस पे फेडरेशन ने आपको रिफ्यूज किया था औरंगजेब? मुझे आज तक जवाब ही नहीं मिला. यू नो, माय डैड एज हेल्पफुल एज ही हैज ऑलवेज बीन, he took care of the political side and I took care of the bureaucracy side. हमने वो मिलके वो काम किया. फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर हो गई. जब वो फेडरेशन रजिस्टर हुई उसके प्लेटफॉर्म से then I went to Mongolia to the World Nomad Games and represented Pakistan. आप तो पायनियर हो इन फेडरेशंस के, राइट? उन बच्चों के लिए क्या ब्रेक थ्रू है, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कनाडा में होते हो, इवन तो आप पाकिस्तान में होते हो. How do people get in touch with you? I started contacting Pakistanis all over the world जो नेज़ाबाज थे. Amazing. I spoke to them and हमने उनको कहा यार हम लोगों के अंदर क्या ऐसा मसला है कि हम इकट्ठे होकर काम नहीं कर सकते. तो I'll give you a platform, let's get together और हम ट्रेडिशनल नेज़ाबाजी करते हैं पूरी दुनिया में और दुनिया को बताते हैं कि ये हमारे खत्ते का खेल है. ठीक है, the traditional way, सलवार कमीज, पगड़ी, खेड़ियाँ, लांस पीछे से बिल्कुल पकड़ी हुई है, एक स्टाइल से आप आ रहे हो. ठीक है ना. Let's introduce this sport. Then the foundation of the World Nezabazi Federation, you know, वो रखी गई थी. Hey guys, welcome back. आप सब ये सोच रहे होंगे पहले ये बाहर आउटडोर बैठे हुए थे, अब चेंज ऑफ लोकेशन हो गई है. हमने औरंगजेब को थोड़ा सा तंग किया और हमने कहा औरंगजेब बाहर का तो हमने सामान देख लिया, प्लीज हमें अपने घर के अंदर लेके चलिए. तो औरंगजेब अब हमें अपने घर के अंदर ले आए हैं. सो थैंक यू औरंगजेब वंस अगेन. आज हमने आपका बहुत टाइम लिया. 2018 में I finally decided कि I'll bid farewell to Pakistan and go back to Canada. So I wrapped up everything. एक गाड़ी थी मेरे पास जो मैंने बेची. सरकारी अफसर था, 1.5-2 लाख तनख्वाह में कुछ होता नहीं था, तो गाड़ी थी वो मैंने बेची. The only asset I had and I returned to Canada. और मुझे एहसास हुआ कि यार मेरे पास तजर्बा घोड़ों के साथ रहने का बहुत है, लेकिन मेरे पास एजुकेशन नहीं है इस चीज़ की. Amazing. Yep. So why don't I get myself educated in the field of horses? तो मैंने बैठे बैठे ऐसे ही एक दिन अप्लाई कर दिया मास्टर्स प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ कंटाकी, मास्टर्स ऑफ इक्वाइन साइंस एंड बायोसिस्टम्स. एंड इट वाज जस्ट, मैं अर्तुगरुल देख रहा था. You look like one of the characters, by the way. मैं अर्तुगरुल देख रहा था. Right. मैंने कंप्यूटर खोला, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कंटाकी गया हूँ. दुनिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो प्योरली इक्वाइन साइंस पढ़ाती हैं. Right. अदरवाइज वेटनरी एजुकेशन है. Right. ठीक है. तो मैंने अप्लाई कर दिया ऐसे ही. अच्छा, उन्होंने मेरे से ऐसे मांग लिया, उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया. मैंने कहा एक हफ्ता कौन बैठता है ऐसे लिखने के लिए. मैंने देयर एंड देन रन टाइम पे जो मेरे जहन में आया मैंने ऐसे लिखा 350 वर्ड्स का, एंड आई अप्लाइड. वो 2 हफ्ते के बाद मुझे एक्सेप्टेंस आ गई. Amazing. यार ये क्या हो गया, यू नो, ये अगला शौक था, यू नो. तो एक्सेप्टेंस आ गई और वो जब एक्सेप्टेंस आई तो देन आई गॉट इनटू the master's program, and you know it was a 1.5 year program और मुझे पता ही नहीं लगा कैसे हो गया. That's true. And I think this is the only medium that I can actually use to expand what I'm trying to do, because the organizations are set. Now we need people. Yeah. We need more people to join us. We need more people to come in and learn more about the sport. Absolutely. And it's just not about the sport. It's about discipline. Yeah. It's about learning more about yourself. Yeah. It's about paving way to achieve something that you never thought you would be able to. Absolutely. You know, so there's a lot of aspects to it. Personally, जो मैं बड़ी हैरान हुई हूँ आपकी, क्योंकि आपने पहले पोलो से स्टार्ट किया, हॉर्सबैक आर्चरी उससे ज़्यादा
dangerous है. तो how did you come out from one dangerous sport and ended up in a sport times 10 more dangerous? That too with an archery, you know? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ. हर चीज का ना एक बैकग्राउंड होता है. Yeah. So इसी तरह हर इक्वाइन स्पोर्ट का के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. Absolutely. ठीक है. हर इक्वाइन स्पोर्ट की एक डिफिकल्टी लेवल Yeah. होता है. तो अगर हम पोलो की बात करें, पोलो मेरे ख्याल में जितनी डेथ्स आज तक पोलो में और हॉर्स रेसिंग में हुई हैं किसी और इक्वाइन स्पोर्ट में नहीं हुई. Absolutely. ठीक है. पोलो का थ्रिल एक अलग है. Yeah. It is also an extreme sport if played in those terms. जिस तरह अगर आप अर्जेंटीनियन प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो तो सत्यानाश फेर के रख देते हैं. आप अगर पाकिस्तान की बात करें, अगर आप चित्राल चले जाएं, तो जो हमारे चित्राली प्लेयर्स हैं, they are as rough and as rude and as angry as Argentinian players. So true. ठीक है. वो आपको टी बोन करते हैं घोड़े को घोड़े के साथ. ठीक है ना. और आप हवा में जाते हैं और घोड़ा आपका उधर जाता है. ठीक है. सो उस गेम की एक अलग थ्रिल है. देन इफ यू टॉक अबाउट हॉर्सबैक आर्चरी, इसकी एक अलग थ्रिल है. जिस तरह आपने कहा कि हम रास्ते नहीं पकड़ते. ठीक है. घोड़ा फुल गैलप पे भाग रहा है. ठीक है. वी हैव, और हमने सिर्फ टारगेट के ऊपर हमारी आंख है और हम 10-12 सेकंड का रन है और हम उसके अंदर 4-5 एरोज शूट कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी अ स्पीड शूटर, you have to control the horse, you have to have your eyes on the target. So इसका एक अपना थ्रिल है. Exactly. And then it's just not one track. We have like 6-7 different tracks. ठीक है. जिसमें टारगेट्स डिफरेंट तरीके से पड़े हुए हैं. So इसका एक अलग थ्रिल है. और ये लोगों को अभी पता नहीं है. The reason is because ये पाकिस्तान में इतनी डेवलप्ड स्पोर्ट नहीं है. Absolutely. Absolutely. तो इसी वजह से अब हम काम कर रहे हैं इसको डेवलप करने में. मैं हूँ, मेरे साथ बड़ी अच्छी टीम, अर्शक है, अली है, असद है, अरम है. ठीक है ना. और मतलब अभी हमारे साथ अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा लोकल ट्रेनर्स के साथ तकरीबन 32 बच्चों का एक ट्रेनिंग वर्कशॉप हुआ है 3 दिन का. Amazing. ठीक है. तो एंड वी फील प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. और मज़े की बात ये है कि उसमें, क्योंकि हमारे पास 2 ही इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं पाकिस्तानी, उसमें एक मैं हूँ और एक अर्शक है. तो हम दोनों ने वो जो है उसको कंडक्ट करवाया था. उसमें मेरे साथ अरहम भी था और असद भी था as our coordinators and helpers. तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया. तो we're getting there inshallah. Amazing. We'll get to the point where I want this organization to be and where I want our children to be, because I want कि अब अगली गेम्स में जब हम जाएं तो हमारे पास एक पूरी 4 लोगों की टीम हो. Absolutely. And I'm really looking forward to that. क्या कुछ ऐसे circumstances आपके लिए generate हुए कि आपने कभी सोचा हो कि ये मेरा मुल्क है, ये मुझे own नहीं कर रहा, whereas वो वाला मुल्क, वो भी अब आपका ही मुल्क है, क्योंकि of course you're a double national, लेकिन जो आपके रूट्स हैं, कभी दिल टूटा या ऐसा क्या फील हुआ कि आपने कहा कि दिस इज सैड? जब मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे जहन में एक लाइन आती है और मेरा दिल करता है कि मैं ना जाके तो बाहर खड़ा होकर पोडियम के ऊपर मैं कहूँ कि इट्स इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, आई स्टैंड हियर इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी प्रूविंग दैट आई कैन डू व्हाट आई थिंक. तो अगर मैंने पाकिस्तान में ये काम करने की सोची थी, तो आप मेरे लिए जितने मर्जी रोड़े अटकाएं, जो मर्जी करें, मैं ये काम करके छोड़ूंगा. ठीक है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड इट. ठीक है ना. स्टेप 1 फ्रॉम बीइंग रिफ्यूज्ड बाय द EFP to step 2 being initially refused by the Pakistan Sports Board, to being accepted by the Pakistan Sports Board, to not being paid by the Pakistan Sports Board to represent Canada, to actually spending my own money to have my own waistcoat and my own blazer made. मतलब हर जगह के ऊपर उन्होंने यही कोशिश की है कि यार ये बंदा किसी तरीके से तो टल जाए. तो हम तो नहीं टलेंगे. What keeps your spirit so young and alive? कि यही है और यही करना है. Optimism and faith in God. Absolutely. That's it, straight up. पाकिस्तान के लिए क्या विजन है औरंगजेब? What are your plans for Pakistan? Where do you see your federation? How do you see your federation developing? और क्या आपके कोई secret projects जो अगर आप मुझे बताना चाहें, if you are working on any? हाँ, एक secret है, in front of the camera, secret but camera के सामने. I'm working on a very 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 big scale project right now. Right. ठीक है. मैं उसके ऊपर आपको बाद में बताता हूँ. बट पाकिस्तान के लिए जो मेरी एस्पिरेशंस है ना, देखें ये जो फेडरेशन बनी है ना, ये फेडरेशन, आई डोंट ओन दिस फेडरेशन, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. ठीक है. अगर मैंने पैसे लगाए हैं ना इसके ऊपर, आई हैव स्पेंट मिलियंस ऑफ रुपीस टू हैव दिस और ब्रिंग दिस टू द प्लेस वेयर इट इज टुडे, एंड आई हैवंट आस्क्ड एनीवन फॉर द मनी. मैं बेलॉस है, मैंने अपने मुल्क के लिए काम किया. बट मुझे ये सेटिस्फैक्शन है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया है
जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी वो काम करने की जो मैं करना चाहता था, राइट, एब्सोल्युटली, उनको एक प्लेटफॉर्म मैंने दे दिया। Yeah. अब मेरी तरफ से वो इसको आगे बढ़ाएं या इसको डुबो दें, बट मैं जब तक हूं तब तक तो इसको मैं बढ़ाऊंगा। या एंड उसके बाद अगर तो ये दोबारा मैं इलेक्ट होता हूँ और मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, बट इफ आई एम नॉट री इलेक्टेड एंड समवन एल्स कम्स इन, तो मेरी ये कोशिश है कि तब तक मैं इसका निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि जो अगले आने वाले आए ना वो इस निज़ाम को ख़राब ना कर सके। लेकिन पाकिस्तान में हिस्ट्री ये है कि निज़ाम चेंज होते टाइम नहीं लगता, कुछ भी हो सकता है, खराब तो बहुत ही जल्दी और खराब बहुत जल्दी होता है। एब्सोल्युटली। तो मेरी एस्पिरेशंस तो यही हैं, ठीक है। आई वांट कि जो हमारे बच्चे हैं वो फ़ोनों से निकलें, घरों से निकलें, बाहर जाएं, कुछ करें, उनका जहन कहीं और लगे। और ये मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को टेलीफोन्स में से निकालें। आजकल के पेरेंट्स भी सुस्त हो गए हैं। ट्रू, बिल्कुल, ठीक है, ये एंड आई एम सेइंग इट राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बहुत कम पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत कम। I'd say maybe about 5% of the families that I know who are actually investing physically, mentally and emotionally into their children. True. Financially तो हर माँ बाप इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, exactly. तो अगर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने बच्चे में इन्वेस्ट करेंगे ना अपने आप को, तो वो रिजल्ट और वो प्रोडक्ट कुछ और बनेगी बनिस्बत उसके जिसके अंदर आप सिर्फ फाइनेंशियली इन्वेस्ट करें। ठीक है ना। तो वो मैं तो यही कहता हूँ, लोगों को यही समझाता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज इसी तरह ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। ये अभी वो स्पोर्ट है जो अभी इतना पॉपुलर नहीं है उसके अंदर, इक्वाइन स्पोर्ट्स में, स्पेशली हॉर्स राइडिंग के उसमें। और अगर आप इधर नहीं होते, अर्शक इज वन ऑफ हिज काइंड और 2-3 और को निकाल के, तो किधर से सारे प्लेयर्स आएंगे, किधर से इसकी डेवलपमेंट होगी? मैंने आपको बताया ना, अभी हमने वर्कशॉप की है, वी हैड 31 पार्टिसिपेंट्स। उस वर्कशॉप में से हमने 6 लोग आइडेंटिफाई कर लिए, राइट। सो 5 of us प्लस अनदर 6 ऑन द रन। और उनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं? उनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। अभी उन्होंने लेवल 1 की वर्कशॉप अटेंड की है, अब वो लेवल 2 की वर्कशॉप अटेंड करेंगे। लेवल 2 की वर्कशॉप में उनकी बेस ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी घोड़ों के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद जब लेवल 2 के लिए वो ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर वो पोस्टल मैचेस में खेलना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पोस्टल मैचेस होते हैं हर 2 या 4 महीने के बाद, उसमें नेशनल रैंकिंग बनती है। वहाँ पे वो अपना आप दिखाएंगे, रिजल्ट शो करेंगे, तो वो आगे नेशनल खेलेंगे, नेशनल के बाद वो इंटरनेशनल खेलेंगे। तो एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम नए आने वाले बच्चों को आइडेंटिफाई करके और उनको हम मेरा तो दिल करता है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं ही ना। आप यकीन करें, मेरा दिल करता है कि बच्चे खेलें नए, आए आके खेलें। आई हैव डन व्हाट आई हैड टू डू। Come on, you have still a lot to do. But मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन भी बहुत किस्म के होते हैं ना, ठीक है ना। अब जिस तरह लेट्स से you're talking about SAF games, you're talking about European championships, you're talking about North American championships, then you're talking about World Opens, you're talking about National Opens, you're talking about the Olympics, ठीक है। So different तरीके के होते हैं। So मेरा फोकस जो है वो World Nomad Games है, every 2 years। लेकिन जो बीच में छोटे कॉम्पिटिशन्स हैं, मेरा दिल करता है कि नए बच्चे जाएं, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली उसी तरह ही है कि जब मैंने कनाडा में हॉर्सबैक आर्चरी शुरू की थी, तो मैंने आपको बताया ना अभी कि उन्होंने कहा कि यू आर गोइंग अलोन। एग्जैक्टली, 2 दफा बिल्कुल। रॉब ने एग्जैक्टली मैं ये अपने बच्चों के साथ करना चाहता हूँ। अर्शक एक दफा मेरे साथ हो गया, आई वुड वांट कि अगली दफा अर्शक को मैं अकेला भेजूं किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में। मैं कहूँ जाओ यार अकेले खेलो जाके, एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ गोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री अलोन एज अ सोल पर्सन। एंड यू फील लाइक सच अ पर्सन कि you've conquered everything, है ना? Absolutely. I just want to मेरे पास बहुत एजुकेशन बहुत नॉलेज है, एंड आई वांट टू स्प्रेड दैट नॉलेज, और वो मैं इसी तरह कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे इनसिक्योरिटी कोई नहीं है, उसकी वजह ये है कि मैंने जो अचीव करना था वो मैंने कर लिया, मैंने जो आगे अचीव करना है मैं वो भी कर लूंगा, ठीक है। सो मुझे इनसिक्योरिटी कोई नहीं है, बट मुझे ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, गेम स्प्रेड हो, लोगों को पता लगे, और मैं लोगों के लिए इसको एक्सेसिबल बनाऊं, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी किस तरह होती है, क्योंकि घोड़ा इन्वॉल्व है ना, तो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू परचेज अ हॉर्स, कीप 30-35 हज़ार रुपए का ग्रूम, ठीक है। उसके बाद डेली जाके पंजाबी गालां कढ़ना उन्होंने, घोड़ा खांदा नहीं, घोड़े नूं हो गया, घोड़े नूं हो गया, ठीक है ना, मेरा सिर पीड़ हो गया। सो आई वांट टू रिलीव पीपल ऑफ दिस थिंग। I'm throwing money to buy horses,
ठीक है. I have a club, Yeah. the Cavaliers company. Yeah. ठीक है. Although we're registered in Canada, but we operate in Pakistan. I operate in England as well. So I want to give these kids Yeah. a platform जहाँ पे इनकी जेब से पैसे ना खर्च हो. ये आए, इनको bows and arrows भी मैं दूं, because bows and arrows don't come for cheap. Very expensive. एक arrow is $12. Absolutely. एक arrow. Absolutely. ठीक है. अब बो मिनिमम भी आप सस्ती खरीदेंगे ना बो, तो वो भी आपको कुछ ना करके भी तो 50-1,000 रुपए की पड़ती है. बिल्कुल. So not everyone can afford buying like 100 arrows and True. a 50,000 rupee bow and then like a 500,000 or 600,000 horse, Yeah. and then keeping that horse and spending another 30,000 rupees on the feed, Yeah. and then another 30,000 rupees on the groom. So Exactly. ठीक है ना. तो मैं अपनी हैसियत में तो यही कर सकता हूँ कि मैं एक चीज दे दूं Yeah. कि यार आओ सीखो. Yeah. ठीक है ना. मैं सिखाता हूँ हाँ. और मेरे साथ सीखो, मेरी चीजों के ऊपर सीखो और फिर जाके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करो. क्यों? क्योंकि आपने घोड़े अपने नहीं लेके जाने. आपको घोड़े होस्ट कंट्री प्रोवाइड करता है. Right. सो यू आर नॉट स्पेंडिंग अ पेनी एक्सेप्ट फॉर पेइंग अ टिकट. अगर आप टिकट भी नहीं पे कर सकते तो मैं ये कोशिश कर लेता हूँ कि मैं आपको वो स्पॉन्सर कर दूँ. That is so amazing. मैंने 2 बच्चों को किया. जो बच्चे एक इतने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आते, बट वो, क्योंकि आई फील कि आप टैलेंट को रिकग्नाइज कर सकते हो. अगर वो बच्चे आप लोगों को कल को रीच आउट करें, कोई स्कॉलरशिप्स आप लोग अवेलेबल करोगे कि आपके सामने वो बेहतर राइडर्स बने और कल को आपको वो वापस दिस इज अ रिवॉर्ड वेरी करें. गुड क्वेश्चन दैट यू पुट अप फातिमा. उसके लिए ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में फंड्स जनरेट करना बहुत मुश्किल है. एग्जैक्टली. ठीक है. आप जितनी भी एनजीओज देखेंगी जो हमारी पाकिस्तान ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल हैं, जो नॉन प्रॉफिट हैं, उनकी फंडिंग सारी इंटरनेशनल होती है. तो मेरा एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है जो कनाडा में बैठा हुआ है, एंड दे लोडेड गाइज. वो मेरे से ना जब बात करते हैं ना कि यार हमने पैसा देना है, लेकिन हमने किसी ऐसी जगह पे देना है जहाँ पे वो पैसा हम इन्वेस्ट करें ना तो हमें उसका फ़ायदा नज़र आए. एग्जैक्टली. यू नो. अब अगर आप पैसा देते हैं, लेट्स से हमारे पास बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं पाकिस्तान में. ठीक है. लेकिन अगर आप उनको पैसा देते हैं तो वो आपको, आप बच्चों के, आप ऑर्फन्स को दे रहे हैं, बट वो जा भी रहा है उनको, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नज़र नहीं आता. ठीक है. यहाँ पे क्या है कि अगर आप फंडिंग कर रहे हैं तो हम कहते हैं यार चलें ये हमारी टीम है 4 बच्चों की, तो आप इसको फंड करें. ठीक है. वो लेट्स सपोज दे पे अस $10,000 टू यू नो एज अ फंडिंग टू सपोर्ट दोस 4 किड्स. तो वो $10,000 हमने उन 4 बच्चों के ऊपर लगाना है और फिर वो 4 ही बचे हैं. ठीक है. तो जो हमारा डोनर है उसको नजर आ रहा है कि यार मैंने इनको 10,000 दिया थे इन 4 बच्चों पर लगाने के लिए. 10,000 आज के दौर में मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपीज कैनेडियन डॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो 20 लाख रुपए बनते हैं. तो 20 लाख रुपए अगर मैं 4 बच्चों पर लगाता हूं ना, तो फातिमा आई कैन गारंटी यू कि मैं उन 4 बच्चों को इंटरनेशनली उन्हीं ग्रांट के पैसों से खिलाऊंगा इंशाल्लाह. ठीक है ना. आई विल टेक देम अब्रॉड एंड नॉट वंस ट्वाइस इंशाल्लाह. घोड़े भी मैं प्रोवाइड करूंगा, बोज एंड एरोज भी मैं दूंगा, इंस्ट्रक्टर्स भी दूंगा, ट्रेनिंग भी दूंगा, एंड देन आई विल टेक देम अब्रॉड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान. मैं अपनी हैसियत में ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा. ठीक है. और यही मेरा प्लान भी है इन द लॉन्ग रन. तो ये जो स्कॉलरशिप्स की आपने बात की थी, तो उस चीज़ को मैंने इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है. अमेजिंग. काफ़ी ऐसे प्लेयर्स जो गिरते हैं एंड देन उसके बाद वो डर जाते हैं, और इनसे उनमें से मैं भी एक थी, आपको तो मेरी कहानी पता ही है. ठीक है ना. तो उस ट्रॉमा को किस तरीके से हम रिकवर करें और दोबारा से, क्योंकि आपका भी पोलो के बाद एक्सीडेंट हुआ, 2 साल आपने उसके बाद नहीं खेली, फिर आपकी वालदा ने अपना मदर कार्ड प्ले किया. मैं आपको बताऊं, वो उसके अलावा मेरी 3-4 हड्डियां टूटी हुई हैं. अब कंधे मेरे 7 bones in total, right? हाँ, वो उसके ऐसे ही अच्छे 5-6-7 कंधे मेरे डैमेज हुए हुए हैं. ठीक है. ये राइट वाला शोल्डर मेरा लाहौर पोलो क्लब में डिसलोकेट होके तो टूट गया था, और ये आगे भी नहीं था, ये मतलब मेरे पीछे था सर के. ठीक है. उधर लटक गया था. ठीक है. सो आई हैड टू रीलोकेटेड माई सेल्फ, क्योंकि वहाँ पे और कोई बंदा नहीं था. एक ग्रूम था, उसको मैंने कहा यार मुझे हेल्प कर दे तो मैं अपना बाजू रीलोकेट करूँ, एंड देन आई ड्रोव टू CMH, आई गॉट माई सेल्फ एक्सरेड. ठीक है. तो वो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन योर माइंड. बहुत, मेरा छोटा भाई है, वो गिरा था एक दफा, उसके बाद वो सारी जिंदगी कभी घोड़े पे नहीं बैठा. बट व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस स्लो एंड स्टेडी. आप अगर घोड़े से दौड़ते हुए घोड़े से गिरे हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप घबरा गए हो तो आपने वापस नहीं चढ़ना. नहीं. डोंट मेक योर सेल्फ अ लूजर. डोंट डू दैट. ठीक है. अगर आप क्रिकेट खेलते हैं
और आपको बॉल लगती है नाक के ऊपर हेलमेट के अंदर से आके, विच इज़ अ वेरी कॉमन अकरेंस। नाक की हड्डी में से खून निकलता है, हड्डी टूट जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप क्रिकेट के बारे में पैशनेट ही नहीं, आप खेलेंगे नहीं उसके बाद। इफ यू गेट इनटू हॉर्सेस, ये बीइंग विद हॉर्सेस इज लाइक सब्सटेंस अब्यूज। I totally agree. It really is. I agree. It is like substance abuse. It is true. ठीक है? बिल्कुल. I don't know what actual literal substance abuse feels like. तो अगर आप वो चीज फील करते हैं, Yeah. और वो चीज फील करने के बाद आप घोड़े से गिरते हैं और दोबारा आप वापस नहीं बैठते, तो इन माय टर्म्स you're a loser. But when you get back, you have to get back slow and steady. Yeah. आप इस तरीके से वापस आते हैं कि now you find yourself a horse that is easy to ride. I really want you to tell everyone कि कितना पीरियड आपको अपने आप को देना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर डिसिप्लिन जो है ना, इक्वेशन डिसिप्लिन, इसके सीखने के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। True. ठीक है। सो हॉर्समैनशिप जिसको आप बोलते हैं ना, हॉर्समैनशिप मीन्स ट्रेनिंग अ हॉर्स फ्रॉम द ग्राउंड। Exactly. वो भी एक डिसिप्लिन है। Yeah. शोइंग अ हॉर्स, अगर आपने कभी इवेंट्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने रस्सी के साथ घोड़े को बांधा होता है, अरेबियन हॉर्सेस बहुत होते हैं, और वो दौड़े होते हैं, घुमा रहे होते हैं घोड़ों को, दैट इज इन इटसेल्फ अ डिसिप्लिन। ठीक है, एंड इट्स कॉल्ड शो हॉर्सिंग, शोइंग द हॉर्सेस। तो हर डिसिप्लिन के को सीखने के मैकेनिज्म्स डिफरेंट हैं, उसका टाइम पीरियड डिफरेंट है। इफ यू वांट टू स्टार्ट प्लेइंग पोलो, आई नो पीपल हु स्टार्टेड पोलो इन देयर अर्ली 40s, लाइक उससे पहले वो जिंदगी में कभी घोड़े पे नहीं बैठे थे। 40 साल की उम्र में बैठे हैं, 45 साल की उम्र में देयर 2 गोल प्लेयर्स। राइट। ठीक है, मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने 26-27 साल की उम्र में पहली दफा वो घोड़े पे बैठे हैं, वो 3 गोल के प्लेयर बन गए हैं 4 साल में। राइट। ठीक है, बट इट टेक्स टाइम। नेजाबाजी आपको जल्दी आ जाती है, बिकॉज नेजाबाजी के लिए आपको सिर्फ अपने आप को एक मजबूत और बैलेंस सवार बनाना है, वो आप 6 महीने में बन जाते हैं। राइट। वो आप 4 महीने में भी बन सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आप 1.5 महीने में भी बन सकते हैं। कि आप घोड़े पे बैठे, घोड़ा दौड़े और आपका बैलेंस इतना पक्का है कि आप गिर नहीं रहे, और आपके हाथ में सीधे हाथ में एक नेजा है या लांस है, और आपने पैग निकालना है। ठीक है ना, तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल इन जस्ट अबाउट 4 to 6 months। ठीक है, बट अगर आपने उस स्किल को मास्टर करना है तो देन इट्स अ स्लो गेम। यू माइट एंड अप टेकिंग अबाउट a year and a half, you know, the perfect posture in the saddle। ठीक है, the perfect style, the perfect dressage, and ठीक है ना, the perfect release of the horse, जिसको हम कहते हैं सिरे से घोड़ा छोड़ना। कि मतलब जब नेजाबाजी की पट्टी के ऊपर घोड़ा खड़ा हुआ, आपने वहां से उस घोड़े को रिलीज किया, every step in that specific discipline needs time to learn। Exactly। ठीक है, horseback archery is exactly the same। You start from ground archery, then you start walking, आप वॉक करके शूट करते हैं, देन यू स्टार्ट रनिंग, आप रनिंग करके शूट करते हैं। ठीक है, फिर आप जंप करके शूट करते हैं, फिर आप घोड़े के ऊपर बैठते हैं, फिर आप घोड़े के ऊपर, घोड़ा वॉक करता है आप शूट करते हैं, फिर वो ट्रॉट करता है आप शूट करते हैं, फिर वो कैंटर करता है आप शूट करते हैं, फिर वो गैलप करता है फिर आप शूट करते हैं। Exactly। ठीक है, सो एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड इफ यू वांट टू मास्टर द स्किल देन यू कांट हरी। अगर आप जल्दी करेंगे तो आप सत्यानाश करेंगे। मेरा तो हुआ था एकदम। आपको तो मेरी कहानी पता ही है। औरंगजेब, it was absolutely a pleasure to have you with me. Thank you so much. But before I let you go, what is that one piece of advice जो कि आप हमारी आने वाली youth को देंगे, especially those who are almost on Instagram following your footsteps and who actually want to be the next Aurangzeb Mubashir? What is that advice? Please do say it out. ये एक बड़ा मुश्किल काम है लोगों को एडवाइस देना। ठीक है, एंड स्पेशली व्हेन पीपल आस्क कि आप यूथ को क्या एडवाइस देते हैं, तो मैं अपनी यूथ को यही एडवाइस करूँगा जो मैंने अपने आप को एडवाइस किया सारी ज़िंदगी, कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो अगर आपने अपना टारगेट अचीव करना है तो आप रास्ता अपने लिए खुद बना लेंगे। जिस तरह मैंने कहा था कि इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, यहाँ तक पहुँचने में मुझे 22-23 साल लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी ये कर सकते हैं। Aurangzeb, thank you so much.
I'm pretty sure the audience absolutely loves you. I can tell. Thank you so much for having me over, No, Fatima. and thank you so much for taking out the time. You're No a very problem at all. busy man, but it was an absolute pleasure. Thank you so And much. inshallah, I hope that we see each other very soon, Aurangzeb. So thank you so much for everything. So, ladies and gentlemen, boys and girls, this brings an end to my episode. I really hope you love what you see. And inshallah, I will see you next time. Take care. Khudafiz.